औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल साइंस कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुश आमदीद। आज हमने क्लास 7 का लेक्चर करना है जिसमें हमने भुगती तहरीक और दीन इलाही के ख़ात्मे में हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का किरदार जो है हमने देखना है। तो सबसे पहले है भुगती तहरीक। भुगती तहरीक जो है वो 3 हिंदू थे के बारे में आपको बताता हूँ। उन्होंने मिलकर एक नए जो दरमियानी रास्ता है वो निकाला ताकि लोगों को आपस में लड़ा सकें। ठीक है, तो उस हवाले से रामांज एक था, रामांज, उसके साथ दूसरा रामानंद और तीसरा था जी भगत कबीर। इन 3 हिंदुओं ने, ठीक है जी, मिलकर एक प्लान बनाया कि ज़ाहिरी तौर पर क्या हुए, ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर किया। ठीक है जी, और असल में क्या थे, हिंदू थे। रामांज, रामानंद और भगत कबीर जो है वो हिंदू थे। उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर एक तौहीद की, अकीदे तौहीद को अपना कर एक तहरीक चलाई। अकीदे तौहीद अपना कर तहरीक चलाई, जिस तहरीक को भक्ति तहरीक कहा जाता है। ठीक है जी, वो असल में हिंदू थे और मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर उन्होंने जो है वो एक तहरीक चलाई जिसमें पंडितों और मौलवियों के ज़ाहिरी तकद्दुस पर जी भर कर तनकीद की। ठीक है जी, पंडितों प्लस मौलवियों पर उन्होंने क्या की, जी भर कर जो है वो तनकीद की और उन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म को मिलाकर एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की। ठीक है जी, और उन्होंने लोगों से कहा कि राम और रहीम जो है वो एक ही हस्ती के 2 नाम हैं। ठीक है जी, मजहबी रहनुमाओं ने अवाम को लड़ाने की गर्ज से इनमें तफरीक पैदा कर दी। अब अकबर के दीन इलाही में इस तहरीक का रंग जो है वो गालिब था। जो हमने दूसरी बात पढ़नी दीन इलाही, तो उसमें भी इसी तहरीक का रंग जो है वो गालिब था। यही बेसिक जो चीज़ थी, इसी तहरीक से हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी के ज़माने में ये तहरीक जो है वो अपने ज़ोर व शोर से जो है वो जारी थी। तो आपने हरदे नाम रामी, जो हरदे राम नामी शख्स था, एक हिंदू था, उसको ख़त लिखा और उसमें सख्त तनकीद की। ठीक है जी, इन लोगों ने मिलकर ज़ाहिरी तौर मुसलमान होने का दावा किया और अकीदा तौहीद अपनाकर उन्होंने भक्ति तहरीक चलाई। ठीक है जी, और उसमें जो है दीन इलाही जो अकबर का था उसका रंग भी, उसमें इस तहरीक का रंग भी गालिब था। तो क्या हुआ कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने, इनके ज़माने में ये उरूज पर थी तहरीक। मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने हरदे राम जो था नामी एक शख्स था, हिंदू था, उसको उन्होंने ख़त लिखा। क्या लिखा जी, ख़त लिखा, और उस ख़त में उन्होंने सख्त जो है वो इस तहरीक पर तनकीद की। ठीक है जी, और इसके ख़िलाफ़ बोले। उन्होंने कहा कि ये जो तहरीक है ये झूठ पर मबनी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यानी इनका यहाँ पर भक्ति तहरीक में एक ये जो है वो हिस्सा हो गया कि उन्होंने उसकी जो है वो क्या की, मुखालफत। उम्मीद है समझ आ गई होगी। भक्ति तहरीक को रामांज, रामानंद और भगत कबीर जो है वो शुरू करते हैं और उस पंडितों और मौलवियों पर सख्त तनकीद करते हैं और उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं आपस में। तो यहाँ पे मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने जो है वो हरदे राम नामी हिंदू को एक ख़त लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि ये सब कुछ जो है वो गलत हो रहा है, इसकी सख्त मुखालफत की। दूसरा जो हमने पॉइंट पढ़ना है वो है दीन इलाही। तो दीन इलाही को जो है वो शुरू करने वाला कौन था, अकबर। इसको शुरू करने वाला कौन था, अकबर था। ठीक है जी, दीन इलाही उसने शुरू किया।
तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने अकबर की बेदीनी और अलहाद का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने दरबारी उमरा के साथ ख़त व किताबत के ज़रिए से शरीयत इस्लाम पर कारबंद रहने की तलकीन फरमाई। और अगर आपको कहीं से ये इत्तला मिलती कि किसी मुसलमान ने इस्लाम के दिफा में खिदमत सर अंजाम दी तो उसको मुबारकबाद का ख़त लिखते थे। ठीक है जी। दीन इलाही जो अकबर ने शुरू किया था, इसका मुकाबला जो है वो हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने किया और दरबारी उमरा के साथ वो ख़त व किताबत का जो सिलसिला था उनका शुरू होता रहा। और उनको ख़बर मिलती कि किसी ने इस्लाम के लिए कोई काम किया, छोटा सा काम भी किया, तो उसको ख़त लिखते थे मुबारकबाद देने के लिए। और नवाब कलीज ख़ान ने लाहौर में मस्जिद तामीर करवाई जिसमें वो ख़ुद दर्स व तदरीस का फ़रीज़ा अंजाम दिया करते थे। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी इस पर बेहद खुशी महसूस की। ठीक है जी। यहाँ पे कौन थे? नवाब कलीज ख़ान, इन्होंने एक मस्जिद तामीर करवाई। ठीक है जी। और लाहौर के अंदर, और वहाँ पे दर्स व तदरीस का जो निज़ाम था वो उन्होंने शुरू किया। और इस सब पर मुजद्दिद अल-अफ़सानी खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो उसके बाद हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो इस पर खुश हुई और मुजद्दिद ने तरगीब दिलाने पर उमरा में दीन की खिदमत में एक दूसरे पर सबकत ले जाने का जज्बा पैदा हुआ। अब एक दूसरे पर जो है वो दीन में सबकत ले जाने के लिए जो है जज्बा पैदा हुआ, जिस तरीके से सहाबा किराम के अंदर हुआ करता था कि मैं ज़्यादा जो है वो आपको पता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान जो एक कोशिश थी कि मैं आगे निकल जाऊं, वो सारा सामान ले आए थे और उमर फ़ारूक आधा सामान लेके आए, तो इस तरह का मतलब वो बात है। तो एक दूसरे पर जो है वो सबकत लेने की कोशिश की गई। जिस ज़माने में अकबर और उसके अवारी मनफी तासुर फैला रहे थे, इस्लाम एक पुराना दीन हो चुका है, अब एक नए दीन की ज़रूरत है। तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी और उनके रफ़ाक़ा ने बड़ी सख्ती के साथ शरीयत पर अमल करके दिखाया और इस्लाम आज भी इतना ही तरोताज़ा दीन है जितना शुरू में था, उन्होंने ये साबित कर दिया। तो अब इसमें स्टूडेंट देखें, दीन इलाही अकबर ने शुरू किया और इसका डट कर मुकाबला किया हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने। अगर कोई छोटा सा भी काम इस्लाम के लिए करता, उसको वो ख़त लिख कर मुबारकबाद दिया करते थे। तो यहाँ पे नवाब कलीज ख़ान ने जब लाहौर के अंदर मस्जिद तामीर करवाई और ख़ुद वहाँ पे दर्स व तदरीस का मामला जो है वो शुरू किया, तो इस पर मुजद्दिद अल-अफ़सानी बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो थे, उन्होंने इस अकबर के ख़िलाफ़ जो है वो काम जारी रखा। और उस वक्त जो अकबर का ये कहना था, ठीक है जी, कि इस्लाम जो है वो इस्लाम पुराना दीन हो चुका है, अब एक नए दीन की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसके ख़िलाफ़, इसकी बातों के ख़िलाफ़ मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने और इनके साथियों ने काम किया और अमल करके दिखाया। जब अमल करके दिखाया तो उन्होंने साबित कर दिया कि इस्लाम जो है वो हमेशा के लिए, इस्लाम का जो दीन है वो हमेशा तरोताज़ा है। ठीक है जी, कभी भी पुराना नहीं होगा। हर दौर के लिए इस्लाम जो है वो एक तरोताज़ा दीन है और हर पहलू पर उसकी रहनुमाई करता है। तो ये उन्होंने साबित कर दिया। तो ये जो था दीन इलाही, ठीक है जी। और इसके साथ अब आपके सामने इसको जो है वो हम रिवाइज़ करते हैं और जो है ध्यान से सुनिएगा, इतना मुश्किल बात नहीं है। भक्ति तहरीक जो थी, रामानुज, रामानंद और भगत कबीर ने, जो हिंदू थे, उन्होंने मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर जो है वो अकीदत तौहीद अपनाकर ये तहरीक शुरू की। और इस तहरीक में उन्होंने लोगों को बताया कि रहमान और रहीम, रहीम और रहमान जो है, और साथ में राम और रहीम, राम चूँकि हिंदू कहते हैं और रहीम अल्लाह ताला को हम मुसलमान कहते हैं, तो राम और रहीम में वो कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं, एक ही हस्ती के दो नाम हैं। ठीक है जी। और पंडितों पर और मौलवियों पर उन्होंने सख्त तनकीद की
और इनके दरमियान जो है वो तफरीक पैदा करने की जब लोगों ने कोशिश की तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने हरद राम नामी एक हिंदू को ख़त लिखा और उसमें उस तरीक़ पर जो भक्ति तरीक़ थी उस पर सख्त तनकीद की और कहा कि ये झूठ पर मबनी है। फिर दूसरा जो उनका कारनामा है कि दीन इलाही जो उस वक्त अकबर ने शुरू किया, अकबर को क्योंकि आपको पता है कि अकबर जो है वो शुरू से बहुत दीनदार था। फिर क्या हुआ कि वो अपनी महाफिल भी वो जो है वो मुनक़िद करवाता था और फिर उसे जब महसूस हुआ कि इसमें भी कुछ खामी है, फिर उसने मुख्तलिफ़ जो है वो मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट जो है वहाँ से अच्छे पॉइंट निकाल कर एक नया दीन बनाने की जो है वो कोशिश की और उसमें उसने कहा था कि सबसे पहले मुझे सजदा करना है और इस तरीके से आगे इज़्ज़त माल मेरे हवाले करनी है और इस तरह से मतलब सारी चीज़ें थी। तो इस वक्त जब दीन इलाही जो है वो अकबर ने शुरू किया तो हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर ये जो तहरीक थी, ये दीन इलाही था, ये बहुत ज़्यादा जो है वो फैल रहा था, मतलब लोगों को इसमें लाया जा रहा था। तो अब मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने जो है वो इसकी मुखालफत की, डट कर मुकाबला किया और अगर इस्लाम के लिए कोई छोटा सा काम भी करता तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करते थे, उनको मुबारकबाद का ख़त लिखा करते थे। नवाब खलीज खान ने लाहौर के अंदर एक मस्जिद तामीर कराई और उसमें दर्स व तदरीस का जो है निज़ाम शुरू किया। इस पर मुजद्दिद अल-अफ़सानी बहुत ज़्यादा खुश हुए और इस ज़माने में जो है वो समझा जा रहा था कि इस्लाम जो है वो पुराना दीन हो चुका है, अब एक नए दीन की ज़रूरत है। लेकिन मुजद्दिद अल-अफ़सानी और उनके साथियों ने अमल करके ये साबित कर दिया कि इस्लाम पुराना दीन नहीं बल्कि हमेशा के लिए तरोताज़ा दीन है, सदाबहार है और हमेशा जूँ वक्त आएगा हर शख्स के लिए ये इस्लाम मौजूद है और इसमें तमाम जो ज़िंदगी का अहाता है वो इस्लाम करता है। तो ये था स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने मुजद्दिद अल-अफ़सानी कारनामों के बारे में पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।